लुम्बिनी प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर नेपाल पुलिस के आईजी दान बहादुर कार्की ने कहा कि नेपाल भ्रमण के दौरान भारतीय पर्यटकों के वाहनों की नेपाल में एंट्री पर नई व्यवस्था, सीमा पर एक बार जांच के बाद नहीं होगी बार बार चेकिंग, भारतीय पर्यटकों ने जताई खुशी। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के गौतम बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय न्यूज फेस्टिवल भारत और नेपाल के पत्रकारों समेत नेपाल के उद्योगपतियों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान भारत के दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और महाराजगंज के पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत नेपाल के संबंधों को और मजबूत कैसे बनाया जाए उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर दोनों देशों के पत्रकारों के बीच में चर्चा हुई। लुम्बिनी प्रेस क्लब के 11वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आईजी दान बहादुर कार्की शांति पथ यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने भारतीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत नेपाल सीमा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत से सोनौली मार्ग के जरिए नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय पर्यटकों की वाहनों की जाँच अब सीमा पर केवल एक बार ही की जाएगी। इसके पास नेपाल के भीतर उन वाहनों को बार बार चेक नहीं किया जाएगा, जिससे भारतीय पर्यटकों को किसी तरह की कोई और असुविधा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाना और आवागमन को सुगम बनाना है। नेपाल के आईजी के इस घोषणा के बाद भारतीय पर्यटकों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सोनौली बॉर्डर से ही सैकड़ों की संख्या में भारतीय पर्यटक नेपाल घूमने के लिए जाते हैं। आईजी नेपाल पुलिस के आईजी दान बहादुर कार्की ने कहा कि समाज में फैली विकृतियों और विसंगतियों को दूर करने में संचार जगत की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संतुलित और जिम्मेदार पत्रकारिता से जन चेतना बढ़ती है और अपराध नियंत्रण में सकारात्मक दबाव बनता है। लुम्बिनी प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित 3 दिनों तक चलने वाले न्यूज फेस्टिवल में जहां एक तरफ नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस काउंसिलिंग नेपाल के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शर्मा आचार्य, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका की कार्यवाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजन, लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ, प्रेस काउंसिल सदस्य नकुल आर्य तथा लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल रायमजी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नेपाल के ऐतिहासिक नगरी लुम्बिनी में लुम्बिनी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय न्यूज फेस्टिवल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव संजय सिंह, गोरखपुर प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी और प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने भारत नेपाल के महत्वपूर्ण संबंधों पर विचार रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने और पत्रकारिता के माध्यम से सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया। उपस्थित पत्रकारों ने भी जिम्मेदारों और निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता पर बल दिया। भूमि एउटा पदयात्रा आज पैदल हिँड्नु मात्रै होइन, यसले विश्वमा शान्ति, सद्भाव र एकता कायम गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र लुम्बिनी प्रेस क्लबले हमारा दरखास्त ये है कि नेपाल में घूमने के लिए अच्छी जगह भी है। ये जगह खास तौर पर नेपाल में शांति का जगह है। ये जैसे लुम्बिनी क्षेत्र है, शांति का जगह है। दूसरा एक सृजनशील जगह है। जैसे तनहुँ डिस्ट्रिक्ट में है व्यास, वेदव्यास, ये तपोभूमि है। ये तपोभूमि भी है, शांति भूमि भी है। तो तपोभूमि में घूमने के लिए और शांति भूमि में आने के लिए दोनों अवस्था में और नेपाल के कई टूरिस्टिक डेस्टिनेशन जाने के लिए ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाया गया है, खास तौर पर सवारी साधन में आने के लिए और घूमने के लिए भी। तो होटल्स भी खुले हैं। तो यहाँ पे हमारा आपको लिए हम स्वागत करते हैं। तो ये टेक अवे मैसेज